विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर, वर्ष 2022 से 2025। कोर्स का शीर्षक हिंदी काव्य भाग 19। उपशीर्षक आधुनिक हिंदी कवि और उनकी कविताएं। विचार बिंदु हैं प्रकृति प्रेम, मानव प्रेम, कल्पना की प्रधानता, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, अलौकिक प्रेम, वेदना की अनुभूति, प्राकृतिक रहस्य के प्रति जिज्ञासा की भावना। मैं राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आइए आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा की कुछ चुनी हुई प्रमुख कविताओं की, उनकी व्याख्या की और उनके साथ उनकी अन्य साहित्य की। सुमित्रानंद पंत की यहाँ पर कविताओं की जो व्याख्या होगी वो है मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, यह धरती कितना देती है। महादेवी वर्मा की कविताएं हैं बीन हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली। और एक और कविता है महादेवी वर्मा की, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। तो मौन निमंत्रण कविता से हम प्रारंभ करते हैं। पंत की मौन निमंत्रण कविता। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिष्या नादान, विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है तब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावस धार, जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। पंत प्रकृति प्रेमी और मानव प्रेमी हैं। प्रारंभ में प्रकृति प्रेमी थे और अंत में वे मानव प्रेम में डूब जाते हैं। प्रकृति में छिपी हुई रहस्यमय सत्ता को देखकर पंत कहते हैं कि जब रात के समय का वातावरण होता है, बिल्कुल शांत होता है, चारों तरफ चांदनी ही चांदनी बिछी हुई नजर आती है, उस समय इस शांति और चांदनी के माहौल में, वातावरण में अनजान बच्चे की तरह, एक छोटे शिशु की तरह पता नहीं क्यों आश्चर्यचकित हो उठने वाली बात मेरे साथ घटित होती है। जब सारा संसार अपनी नींद के आगोश में डूबा रहता है, समाया रहता है, पलकें बंद रहती हैं और तरह तरह के अपने अवचेतन मन में उठने वाले सपनों को देखता है, उस समय झिलमिलाते तारों से या तारों के माध्यम से मुझे न जाने कौन कोई निमंत्रण देता है और सबसे बड़ी बात है कि वो चुप रहता है। आगे कहते हैं कि सघन बादलों से ढका हुआ इतना विशाल जो आकाश है, यह भयंकर अंधकार का रूप धारण करके गरजता है। तेज तेज हवाएं चलती हैं तूफानों में, जब धीरे धीरे जो वो तूफान चलते हैं तीव्र गति के साथ, तो एक अजीब सी आवाज़ निकलती है, साएं साएं की आवाज़, लंबी लंबी सांसें भरता हुआ। और बरसात का जो समय होता है उस समय मूसलाधार बारिश होती है, उसी समय बिजली की जो चमक होती है, जो कौंध होती है, उसी चमक और कौंध के बहाने पता नहीं कौन मुझे चुपचाप मौन होकर के संकेत करता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने पास बुला रहा हो, मुझे अपने पास बुलाता है। देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है, तब मधुमास विद उर्के से मृद उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सो श्वास, न जाने सौरभ के मिस कौन संदेशा मुझे भेजता मौन। पंत जी कहते हैं कि बसंत के आगमन पर सारी पृथ्वी जो है युवा अवस्था में दिखाई देती है, अर्थात बसंत के आगमन पर सारी पृथ्वी हरी भरी, चारों तरफ पुष्प ही पुष्प, हरियाली दिखाई देती है, नई नई कौपलें निकलती हैं। उस समय उस युवा अवस्था के यौवन से आकर्षित होकर मधुमास उसके चारों ओर ऐसे मंडराता है जैसे मानो पुष्पों के चारों ओर भंवरे मंडराया करते हैं, और इतना ही नहीं अपनी मस्ती में गुंजार करते हैं। पृथ्वी रूपी जो नायिका है, बसंत रूप की नायक के साथ मिलन को देखकर विरही हृदय से निकलने वाली उच्छ्वास के समान हल्की सी जो एक ध्वनि होती है, उस ध्वनि में फूल खिल उठते हैं और उन फूलों से निकलने वाली सुगंध जो है चारों तरफ चुपचाप फैल जाती है। पंत कहते हैं कि इन फूलों से निकलने वाली जो सुगंध है, इस सुगंध के बहाने जो कि एक जगह रुक नहीं सकती, अपने आसपास आने का मौन संदेश कोई भेजता है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूं कि वह कौन है। क्षुब्ध जल शिखरों में जब बात सिंधु में मम मत कर फेना कार, बोल बोल का व्याकुल संसार,
बना बिथुरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। आगे पंत कहते हैं कि जब सागर की लहरें उठती हैं क्रुद्ध, ऐसा लगता है जैसे उसको सागर को मथती हैं और झाग निकलता है उससे। वही पवन आगे बनाए हुए झाग के बुलबुलों से सारे संसार को स्वयं बिखेर कर नष्ट कर देती है। उस समय लहरें के हाथों से जैसे मानो हाथ उठाकर कोई मुझे चुपचाप बुला रहा है, बोलता नहीं है लेकिन अपनी ओर आने का इशारा करता है। यहां बुलबुले के संसार की अगर ध्यान दिया जाए तो पंत कहते हैं कि सारी दुनिया क्षण भंगुर है और प्रकृति में बहुत सारे रहस्य समाये हुए हैं। आगे कहते हैं कि स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर विश्व को देती है, जब भोर विहकुल की कलकंठ हिलोर मिला देती भूनव के छोर, न जाने अलस पलक दल कौन खोल देता तब मेरे मौन। पंत कहते हैं प्रातःकालीन जब प्रातःकाल का समय होता है, सुबह सुबह सूरज निकलता है, सब क्रियाकलापों में सारी अज्ञात सत्ता का बिंब दिखाई देता है। उसी को कहते हैं कि सुशोभित जो सुनहरा प्रातःकाल है अपनी सुखदायक और आनंद सुगंध के साथ सारे विश्व को डुबो देता है। उस सुगंध में सारा विश्व डूब जाता है। उस समय पक्षी अपने कलकंठ से मधुर ध्वनि निकालते हैं, पृथ्वी से लेकर आकाश तक यह मधुर मधुर ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। प्रातःकाल जब होता है उस समय पक्षियों की चहचहाट बहुत मधुर लगती है। उस समय न जाने कौन सी अज्ञात सत्ता है जो आलस्यपूर्ण नेत्रों को खोलकर मुझे सांसारिक क्रियाकलापों में व्यस्त देख करके और चुपचाप मेरे मौन को भंग कर देती है। तुमुल तब मैं जब एकाकार ऊँगता एक साथ संसार, भीर झिंगुर कुल की झंकार कपा देती तंद्रा के तार, न जाने खद्दोतों के कौन मुझे पद दिखलाता था मौन। रात्रिकालीन वातावरण में अज्ञात सत्ता की झलक पाने के लिए कभी कहते हैं कि रात का घना अंधेरा जब चारों ओर सारे संसार को अपने आप में समेट लेता है, उस समय संसार के लगभग समस्त प्राणी सो जाते हैं। मन में एक भय पैदा करने वाली जो झिंगुरों की आवाज़ है, केवल वही चारों ओर झिन झिन करती हुई सी दिखाई देती है। यह भयभीत करने वाली जो ध्वनि है आलस्य से ऊँघने वाले व्यक्तियों के आलस्य को झकझोर देती है, क्योंकि आलसी आदमी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। रात्रि के समय ऐसे जुगनुओं के समय न जाने कौन है जो उस अज्ञात सत्ता की ओर जाने का रास्ता दिखाता है। जुगनू रात के अंधेरे में चमकते हैं। तो पंत जी कहते हैं उन जुगनुओं के बहाने ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे आगे आगे दीपक लेके चल रहा है और मुझे रास्ता दिखा रहा है। कहाँ जाने का रास्ता? अज्ञात सत्ता की ओर। आप कहते हैं कनक छाया में जब कि सकाल खोलती कलिका उर के द्वार, सुरभ पीड़ित मदपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार, न जाने ढुलक उसमें कौन खींच लेता मेरे दीर्घ मौन। जब सुबह सुबह प्रातःकाल होता है तो प्रातःकाल होने पर सूर्य की रोशनी पाकर कलियां खिल जाती हैं और खिली हुई कलियों को देख करके भौरे भी उनका रसपान करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। और जब कली फूल बन जाती है तो उसके चारों तरफ मरणाले लगते हैं। उस समय जो आनंद होता है उसका क्या कहना, उसी की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि प्रातःकाल के आनंदपूर्ण वातावरण में जब कलियां खिल जाती हैं तो कोई नायिका अपनी प्रीतम के सामने अपना हृदय खोल देती है। फूलों का सुगंध पाने के लिए उत्सुक होकर गुंजार करने लगते हैं भंवरे, और उसी समय पुष्पों से ओश की बूंदें ढुलक कर किसी अज्ञात सत्ता की ओर मेरा ध्यान खींच लेती हैं। अर्थात यूं समझें कि वो ओस के रूप में जो बूंदें गिर रही हैं वही किसी अज्ञात सत्ता की ओर इशारा करती हैं। वह कौन सी शक्ति है मैं उसको आज तक नहीं समझ पाया, जो मेरा ध्यान इस तरह से अपने क्रियाकलापों से अपनी ओर खींच रही है। शूर शैया में श्रमित अपार जुड़ाती जब मैं आकुल प्राण, न जाने मुझे स्वप्न में कौन फिराता छाया जग में मौन। कहते हैं कि जो मानव है वो दिन भर सुबह से शाम तक अपने अपने परिश्रम में लगा रहता है, अपने जीवन यापन करने के अनेक कार्य करता है, लेकिन सुनहरी संध्या के रूप में जब दिन समाप्त होता है तो दिन का थका हुआ आदमी शाम होते होते वो अपनी शैया पर चला जाता है अपनी थकान को मिटाने के लिए। लेकिन फिर कहते हैं कि इसी समय मुझे कोई बेचैन करने वाली ध्वनि सुनाई देती है। इसी के चलते न जाने कब गहरी नींद में सोकर अपनी सारी चिंताओं को भूल जाते हैं। उस समय न जाने कौन सी शक्ति है जो समस्त संसार के जीव जंतुओं को, मानवों को उस अवचेतन मन की सैर कराती है, जिस सैर को वो खुली आंखों से नहीं कर पाता है। यहाँ एक मनोविज्ञान है कि जब व्यक्ति सो जाता है उसके शरीर के सारे अंग जो है अपना
अवचेतन अवस्था में भी कहीं न कहीं कुछ अपना काम करते रहते हैं। न जाने कौन अये द्युतिमान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान, अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। अज्ञात सत्ता के विषय में कहते हैं कि स्वयं को रखते हुए कहते हैं कि न जाने अनंत ज्योति से पूर्ण वह कौन सी अज्ञात सत्ता है, प्रकृति की रहस्यमय सत्ता है, जो संसार की माया में लिप्त जान करके मुझे एक मार्ग दिखाती है। वह अज्ञात सत्ता मेरे चेतना के जो मेरी चेतन प्रक्रिया है उनको झकझोर देती है, ज्ञान का मंत्र फूंक करके। और ज्ञात सत्ता जो है, जो अज्ञात सत्ता है, वो अदृश्य प्राकृतिक रहस्य की ओर मुझे बार बार ले जाने का आग्रह करती है। आत्मा के रूप में ही परमात्मा के हृदय में व्याप्त और मनुष्य के सुख दुख का साथी पता नहीं कौन है, किंतु इस रहस्य को जानकर हमेशा मानव के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि पता नहीं कौन है, क्या है, आखिर उसका स्वरूप क्या हो सकता है। आगे है प्रथम रश्मि, कविता है, इस पर बात कर। प्रथम रश्मि का आना रंगीण तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में चूम नवल कलियों का मृदमुख, सिखा रहे थे मुस्काना स्नेहहीन तारों के दीपक, सांस शून्य थे तर के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवन में पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, तमने था मंडप ताना, कूक उठी सहसा तरवासनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया इसका आना। कहते हैं कि रात्रि में जो रात्रि के समय उठने वाली कोयल की आवाज़ को, हे विहंगिनी तूने कैसे ज्ञात हुआ कि रात व्यतीत होने वाली है और सुबह होने वाला है। ये विहंगिनी एक पक्षी होता है जो रात समाप्त होने पर सुबह होता है तो उसको आहट सुनाई दे जाती है। कभी आश्चर्यचकित है कि इस विहंगिनी पक्षी ने, चिड़िया ने इतना मनमोहक गीत कहाँ से पाया है। जगत सारे संसार के रहस्यमय कलाकार ने पक्षियों के कलरव में इतने सुंदर सुंदर गीतों का अभ्यास किसने कराया, कौन है वो। इस बाल विहंगिनी के गीत को आरंभ करने से पहले कहते हैं कि अभी तक तू अपने स्वप्न के साथ अपने सुंदर घोंसले में पंखों में अपना मुख छुपाए सो रही थी। तुझे घोंसले में ऐसा कौन सा भय कष्ट भी न था, लेकिन फिर भी जुगनू तेरे द्वार पर नींद के आलस में झपकियां लेते हुए तेरे दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, तेरी चौकीदारी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे तूने इनको अपने दरवाजे के बाहर लगा दिया हो। रात्रि के समय शांत वातावरण में इच्छानुसार रूप धारण करके चंद्र किरणों के सहारे मान लो यहाँ पर आ गए हों और अविकसित कलियों का सुकुमार मुख चूम कर मुस्कराने की शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि प्रकृति में जीव जंतु और प्रकृति एक साथ तालमेल बनाकर रहते हैं। आकाश में तारे मंद मंद चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दीपकों के जैसे लग रहे हैं जिनका तेल समाप्त हो गया है सुबह आने पर, क्योंकि रात में तारे चमकते हैं, सुबह आने पर धीरे 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 आकाश में जाकर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। वृक्षों के पत्ते एकदम शांत थे, उनकी सांस रुक गई थी, धरती के सभी प्राणी अपनी निद्रा में लीन थे। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य ही साम्राज्य फैला हुआ था, जैसे चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। हे वृक्ष पर निवास करने वाली बाल विहंगिनी, अब तू ये बता कि सारे संसार की निद्रा में जब सो रहा था तो तू कैसे कुहक उठी, तुझे कैसे पता चला कि रात्रि खत्म होगी, सूरज का उदय होने वाला है। इसके स्वागत में तू हमेशा खड़ी रहती है, तुझे तो किसी ने बताया नहीं। सूर्य की पहली किरणें आई और तुझको ऐसा लगा कि ये सब कुछ है, लेकिन तुझे लगता है कि तू अंतर्यामिनी है। अर्थात प्रकृति में रहने वाले सभी जीव जंतु प्रकृति की सारी रहस्यों से रूबरू होते हैं, लेकिन उन रहस्यों को मानव सभी रहस्यों को नहीं जान सकता है। निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया तन भव छाया ही, चहक रहे थे खल निश्चर चला घोक टोना माना, छिपा रही थी मुक्ष शिवाला निष्के श्रम से श्रीहीन, कमल क्रोध में बंदी था कोक शोक से दीवाना, मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जड़ चेतन का एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। प्रातःकाल की रश्मि किरण के आगमन पर विश्व में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सुबह होता है तो सारा संसार अपने अपने कार्य में लग जाता है। अंधकार के गर्भ में समाहित जो थी रात के समय, उससे पहले
उसके आने से अंधकार के गर्भ से बाहर सारी दुनिया निकलती है, और अंधेरी रात से फिर जब दिन निकलता है तो शरीरों की जो छाया है वो छाया रहित हो जाती है। वे घने अंधकार के कारण आते जाते दिखाई देते हैं, और ये सारी मायावी शक्तियां हैं, रात में विचरण करने वाले चोर, हिंसक जानवर। अंधेरे के कारण लोगों के अनेक प्रकार के जो षड्यंत्र हैं, अनेक प्रकार के चक्र कुचक्र हैं, मोर पक्षी आदि, टोना टोटका जो भी हैं, वो सारे बंद हो जाते हैं। और सुबह होने पर रात रूपी युवती अपने चंद्रमा में के सामने चंद्रमुख को छिपा रही है सुबह होने पर, और थक कर शोभाहीन होगी। अभी तक कमल की गोद में जो भौरा बंदी था, चकवा चकवी से बिछड़ने के कारण शोक से दीवाना हो गया था, अब सब मुक्त हो गए। खिलने के कारण राति भर उसमें बंद भौरा मुक्त हो गया। क्योंकि भौरे की एक विशेषता होती है, जहाँ काठ जैसे कठोर को भेद देता है, लेकिन कमल में अगर बंद हो जाता है तो कभी उसको भेदता नहीं है। क्योंकि भौरा बांस से प्रेम नहीं करता है, कमल से प्रेम करता है, और जिससे प्रेम किया जाता है उसको कभी बींधा नहीं जाता, कभी कष्ट नहीं पहुंचाया जाता। संसार में भी उसी तरह से है, जिससे हमारा लगाव होता है, प्रेम होता है, अगर सच्चा प्रेम है तो कभी उसको कष्ट और तकलीफ नहीं दी जाती है। और उसी प्रकार से उनका शोक भी का भी समापन हो जाता है। कंत कहते हैं कि प्रथम ऋषि के आग में अंधकार और निद्रा के कारण संसार की जितनी सजीव निर्जीव वस्तुएं हैं, अंधेरे में तो सब एकाकार हो गई, लेकिन जैसे ही दिन निकलता है तो पता चलता है कि सजीव है, निर्जीव है, चेतन है, अचेतन है, जड़ है। सारे संसार में कोई हलचल न थी रात में, लेकिन जैसे ही सूर्य निकलता है तो सारे संसार में अलग अलग तरह की हलचल सुनाई देती है। तूने ही पहले बहुदर्शिनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नवचारणी गूंथ दिया ताना बाना, निराकार तम मानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार, बदल गया जगत जाल में धर कर नाम रूप नाना, सिहर उठे पुलकित हो द्रुमतल सुप्त समीकरण हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर हिल मोती का सा दाना, खुले पलक फैली स्वर्ण छब खिली सरब डोले मदबार, स्पंदन कंपन और नवजीवन सीखा जग ने अपनाना, प्रथम रस्म का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी पाया यह स्वर्णिम गाना। कहते हैं कि कोयल को संबोधित करके कहते हैं कि हे विहंगिनी, तेरी दृष्टि बहुत व्यापक है, तू एक जगह नहीं सोचती, बड़ा दूर दूर तक सोच लेती है। तूने ये जान लिया कैसे, तू कितनी दूरदर्शी है, तूने यहाँ बैठे बैठे ही जान लिया कि पहली रश्मि आ रही है, रात बीत रही है, दिन होने वाला है। और बड़े मन से, बड़े आत्मीयता के साथ तूने सोते हुए लोगों को जगाने का काम किया। फल ताने बाने में असीमित शोभा और सुख और सौंदर्य का विस्तार हो रहा है। रात्रि का अंधकार बहुत घना है, लेकिन प्रकाश जैसे होता है तो सारा अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अंधेरे में संसार की कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश के होते सारी चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं, मानो अंधकार ने असंख्य पदार्थों का रूप धारण कर लिया हो। प्रातःकाल होते ही प्रकृति के एक से एक खूबसूरत दृश्य दिखाई देते हैं, जिनको देखकर लोग प्रसन्न होते हैं, सिहर उठते हैं, खिल उठते हैं। अब वो सोया हुआ पवन मानो बेचैन होकर चारों तरफ चलने लगा। फूलों पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, तो उन्हें देखकर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रात में मोती फैला दिए हों, और सुबह सूरज आता है उनको बटोर ले जाता है। पुष्पों की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने से उनके मुख पर हंसी छा गई है। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें से उनकी जो शोभा है सुनहली हो गई है। चारों ओर सुगंध फैलने लगी है, सौरभ से भंवरे भी डोलने लगे हैं। रात में सारा संसार शांत और गतिहीन अवस्था में सोया हुआ था, और उसमें स्फूर्ति, प्रातःकाल होती धीरे धीरे स्फूर्ति और गतिशीलता अपने आप आ जाती है। अब सब फूलों और भंवरों से ही सीखा है। हे रंगिणी, हे प्रातःकाल होने पर चहचहाने वाली चिड़िया, कैसे ज्ञात हुआ तूने कि ये सूरज की पहली किरण आने वाली है। हे बेहंगे बाल के, अब तू ये बता, ये सारी चीजें तूने कहाँ से सीखी। रात का बीतना, सूरज का निकलना, लोगों को जगाना, कब जगाना, कैसे जगाना। इसके आगे एक कविता है, यह धरती कितना देती है। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसे के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की फलदार मधुर फसलें खनकेंगी, और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। यहाँ से लेकर के अंतिम है, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे, और
इसके बाद आगे है, ये कविता है ये कविता यहाँ तक है, मानवता की जीवन श्रम से हंसें दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो इसमें कहते कि बचपन में छिपकर ज़मीन में कुछ मैंने पैसे इसीलिए बोए थे कि सोचा था कि प्यारे से पेड़ होंगे, चमकीले सुंदर सोने चांदी के मीठे फल लगेंगे जो हवा के साथ खनखनाएंगे, फिर मैं उन पैसों से इकट्ठा करके एक बहुत धनवान और अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन उस धरती में जहाँ मैंने पैसे बोए थे एक भी अंकुर नहीं हुआ, धरती बंजर की बंजर है, कुछ नहीं उग सकता। मैंने उन पैसों को सेठ बनने के जो सपने देखे थे वो पता नहीं कब टूट टूट कर बिखर गए। मैं हताश होकर बहुत दिनों तक बच्चों की सी कल्पना के पांव बिछाकर टकटकी बांधे ये आशा करता रहा कि पेड़ होंगे, मैं बालक होऊंगा, बड़ा होऊंगा। बालक होने के कारण अज्ञानी था, मुझे पता नहीं था कि धरती में गलत बीज बोए थे। पैसों के प्रति जो मेरी ममता थी, जो लालच था, रुपये मिलेंगे, इसे वशीभूत मैंने ज़मीन में बोया था। और कहते हैं कि जब मैंने धरती में पैसे बोए थे तो भरी मन में बड़ी बेचैनी थी। 50 वर्षों में जाने कितने पतझड़ बसंत आए चले गए, अनेक ऋतुएं आईं और ऋतु भी बारी बारी से चली गईं। और वृक्षों के पत्ते भी कितनी बार वन में फूल खिले, फूल भी मुरझा गए अपना प्रभाव। इसी क्रम में जब बार बार मैं ऋतु गाड़ी और उदिसी घर से निकलने का धरती पर बरसने लगे हल्की हल्की लाली काले रंग के बादलों से वर्षा होने लगी। अपने आंगन के कोले में गीली मिट्टी से मैं कुरेद रहा था, उसमें सेम के बीज दबा दिए, मानो धरती के कोने में मणि माणिक बांध दिए हों। कहते हैं कि मिट्टी के नीचे सेम के बीज बोकर छोटी सी घटना को भूल गया। बात भी नहीं थी, लेकिन एक दिन मैंने संध्या में आंगन में टहल रहा था, उस समय मैंने जो दृश्य देखा मैं आस पागल हो गया। उस कोने में बहुत सारे मेहमान सिर के ऊपर छोटे छोटे छाते लगाए हुए खड़े हैं, छोटे छोटे पौधे अंकुर आ गए। उनको देखती हुई नन्ही सी कलियां आने लगीं, फिर नन्हे नन्हे बालक हैं अपने सिर पर छोटे छोटे छाते लगाए आ गए। तो इन्हीं प्रकृति की एक एक हरकत से जो पंत जो हैं बहुत संवेदनशील रूप से उसको देख रहे हैं। मैं उन खुली हुई पत्तियों को छाते कहूँ या उनकी बेजैपा कथा कहें को मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्यारी प्यारी हथेलियों से खोलते हुए जो भी नन्हे अपनी हरी पत्तियों के कारण उल्लास पर, ऐसा लग रहा था जैसे अंडा फोड़कर चिड़िया के बच्चे बाहर आ रहे हों और अपना पंख फड़फड़ा रहे हों। क्योंकि ज़मीन के अंदर से जब बीज निकलता है तो पत्ते निकलते हैं, तो इसी तरह का दृश्य लगभग दिखाई देता है। कहते हैं कि क्षण भर मैंने उन अंकुरों को टकटकी मारे देखा, फिर सहसा मुझे याद आया कि मैंने कुछ दिन पहले आंगन में सेम के बीज बोए थे। नन्हे पौधों की पलटने मेरी आंखों के सामने पैर पटकती गर्भ से आगे बढ़ जाती हैं। बार बार देख रहा है, कभी धीरे धीरे असंख्य पत्ती झाड़ियाँ, फिर ऐसा लगता है जैसे मानो हरे हरे रंग के बहुत सारे सेम के पत्ते आ गए, बहुत सारी उन पर फल लगेंगे। बेल सेम की बेलें बल खाती लहरासी बाढ़ की टटिया आंगन में फैल गई, उन्हें सैकड़ों रंग के झरने ऊपर के फूट रहे हैं। देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि ये वंश कैसे बढ़ता है, छोटे से बीज से कितनी बड़ी बेल हो जाती है। अर्थात प्रकृति में बहुत कुछ छुपा है। इसी प्रकार एक व्यक्ति से जो पूरा परिवार, परिवार से समाज, समाज से पूरा देश, देश से पूरी दुनिया बनती है। इसी तरह जैसे प्रकृति से एक बीज से बहुत सारे फल फूल जन्म लेते हैं। मानो अमावस्या की रात में तारों में सुशोभित होना, नीले आकाश में बेड़े में गते हुए मोती साड़ी के आंचल पर बूटे की तरह दिखाई दे रहे थे। और कहते हैं कि आने वाले उन अनगिनत उन बेलों पर पता नहीं तमाम तरह की कलियां फूटने लगीं। कितनी अधिक प्यारी थी, इतनी थी कि उन पतली पतली सुंदर सुंदर कलियों की गिनती नहीं की जा सकती, जैसे आसमान में तारों की गिनती करना संभव नहीं है। लेकिन नन्ही नन्ही उंगलियों से, तलवारों से, पन्ने से प्यारे हारों की सी सुंदर लगने लगीं। और कहता है कि वे कलियां चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, सच्चे मोती की तरह थे। सब छोटे छोटे तारों की तरह फूट रहे थे। जाड़ों भर खाई थी और सभी लोग जो है खूब सब्जी खाते हैं और उसी तरह से अपने मेहमान अपने परिचित सभी को जी भर के रात दिन खिलाते हैं। कितनी प्यारी थी वह सेम की बेल। सेम की फलियों को सोचता है कभी, मानव श्रम सबके लिए बराबर है, यहाँ इस तरह का संकेत कभी करता है। कहते प्यारे पुत्रों को बढ़ते हुए देखता है आदमी, उसी तरह से अपने द्वारा पृथ्वी में रोपे गए बीजों से जब
पेड़ बनते हैं, उसी तरह से उनको भी देखकर प्रसन्न होता है। धरती के इस महत्व को बचपन में तब नहीं समझा, लेकिन आज वो समझ में आ रहा है कि धरती कितने प्रकार के रत्नों को जन्म देती है। अब इस पृथ्वी की सच्चाई को, इसीलिए इसको रत्न गर्भा कहते हैं, यानी जिसके गर्भ में अनेक प्रकार के रत्न छिपे हों। पेड़ पौधे, जीव जंतु, हीरे मोती और जितनी भी प्राकृतिक संपदा है, सारी की सारी कुछ पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई है। और समता के दाने, इसमें मनुष्य की शक्ति, क्षमता, ममता, प्रसन्नता, सुख दुख, हर्ष, सारी कुछ चीज़ें यहीं पर हैं। यदि हम स्वार्थ और लोभ बस पैसों को बोएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सेम के बीजों के समान दूसरों को आनंद देने वाले और स्वयं को आनंद देने वाले, दोनों पे फल इसी पर आकर मिलेंगे। क्योंकि ये कहावत बिल्कुल सच है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति, बताया है यहाँ कवि का संकेत है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जिस तरह के विचार रखता है, जिस तरह के काम करता है, उसी तरह का बन जाता है। गौतम बुद्ध ने भी यही बात कही थी। एक शिष्य ने पूछा कि वो ऐसा क्यों है? बोले कि वो कोई भी मनुष्य इस संसार में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर वो अच्छा सोचेगा तो एक अच्छा प्राणी बनेगा, और वो सबके बारे में अगर नकारात्मक सोचेगा तो वो बुरा प्राणी बनेगा। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा के इसमें 3 कविताएं हैं जिसकी यहाँ चर्चा करनी है। पहली है, बीन हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नींद थी मेरी अचल निष्पन्न। अपनी आत्मा को, विरह में तड़पती आत्मा के विषय में महादेवी वर्मा कहते हैं कि प्रीतम से निवेदन करती हैं कि हे प्रीतम, मैं तुमसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। तुम्हारी प्रत्येक स्थिति, मैं तो प्रत्येक स्थिति में तुम्हारी हूँ, हर तरह से, हर दशा और दिशा में तुम्हारी हूँ। तुम्हारी प्रिय वीणा भी हूँ और रागिनी भी हूँ, अर्थात जो यंत्र है वो भी हूँ, उससे निकलने वाली ध्वनि है वो भी हूँ। तुम्हारे मुझे अस्तित्व प्रदान करके संपूर्ण बनाया है। इसी प्रकार प्रलय काल में भी तुम्हारे चरणों के अस्तित्व में मेरा अस्तित्व रहता है। मैं एक ऐसे शाप के समान हूँ जो बंधन में जपड़ा गया, परंतु यह बंधन मेरे लिए वरदान है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा जो संसार बनाया गया है ये स्थायी है। किनारा भी हूँ, किनारों को तोड़कर बहने वाली नदी भी हूँ, है ना। आगे कहते हैं कि अपने अदृष्ट प्रीतम के प्रति अपनी प्रेम निष्ठा का अभिव्यक्त करती हुई कहती हैं कि हे प्रीतम, तुम्हारे विरह में उस प्यासे पपीहे के समान हूँ जिसके नेत्र में सदैव तुम्हारे लिए आंसू क्यों उमड़ते हैं। और मैं वो पतंगा हूँ जो दीपक की आग में जल करके अपने आप को समाप्त कर देता है। मैं वो व्यापक बुलबुला हूँ, पक्षी हूँ जो अपने हृदय में पुष्प को छिपाए रहती है। मैं शरीर हूँ, वो छाया हूँ, मैं तन से दूर रहती चलती हूँ, प्रत्येक स्थिति में आपके प्रेम की साधिका हूँ। तुमसे दूर बनी रहती हूँ, फिर भी मैं अमर सुहाग के प्राप्त करने वाली सौभाग्यशालिनी हूँ। जगत में व्याग प्रेम की जितनी भी दशाएं हैं वे सब में हूँ। आग हूँ जिसके ढुलकते बिंद हिमजल, कहते हैं कि स्वयं को आत्मा के रूप में रखकर परमात्मा को कहते हैं कि मैं एक ऐसी आग हूँ जिससे सदैव शीतल जल की बूंदें टपकती हैं। यहाँ बड़ा विरोधाभास है। आग शीतल नहीं हो सकती, लेकिन कहती हैं कि मैं विरह की अग्नि से उद्वेलित करुणा की सांसें, ठंडी ठंडी सांसें निकलती हैं। मैं ऐसी शून्य स्थली हूँ जिसमें केवल समय के पलक पामड़े दिखाई देते हैं। मैं सिहरन हूँ, मैं कठोर पत्थर में जनी हूँ, फिर भी सिहर सिहर जाती हूँ। वह प्रतिबिंब हूँ जो आधार के हृदय में बसा हुआ। मैं श्याम वर्ण का मोहक बादल भी हूँ, उन बादलों की ओर में निवास करने वाली बिजली भी हूँ, और दोनों ही रूपों में मैं समाई हुई हूँ। आगे वो कहती हैं कि स्वयं को अज्ञात सत्ता का एक अंग मानती हैं। तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे स्वरूप में विलीन हो गई हूँ, और जब स्वरूप में विलीन हो गई तो अलग करना मुश्किल है। आपको भी मुझ में समाहित हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में बिल्कुल डूब चुकी हूँ। तुम्हारे विनाश के में भी रहती हूँ और अंतहीन विकास की यात्रा में भी। मैं त्याग का प्रकाशमान दिन हूँ और अंधकार की रात्रि के समान भी हूँ। हे प्रीतम, कहाँ नहीं हूँ मैं वीणा के तारों में, तारों के ऊपर उंगलियों के निकलने वाली झंकार में भी हूँ। इस प्रकार मधु और उसका पान करने के लिए होने वाले प्याले, मधु प्याले में भी हूँ।
मैं तुम्हारी होठ भी हूँ और होठों पर बिखर जाने वाली चांद जैसी हंसी भी हूँ। आगे कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली। माधवी वर्मा कहते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरा जीवन दुख की बदलियों से भरा हुआ है। बदली पानी से भरी होती हैं, इसी तरह से मेरी आंखें पानी से भरी हुई, आंसू से भरी हुई हैं। मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न होने वाला दुख का कंपन होता रहता है, जिसकी गर्जना सुनकर ताप से विश्व प्रसन्न होता है। जिस प्रकार बादलों में बिजली कौंधती है, जल से नदियां प्रवाहित, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह की वेदना के समान, वेदना में दीपक के समान जलते रहते हैं। मेरी पलकों में नदी के जल के समान जो आंसू बहते हैं, वे विरह के ही आंसू हैं जो निरंतर निकलते रहते हैं। आगे कहते हैं, जिस प्रकार बदली की गर्जना थिरकन संगीत में होती है, उसी प्रकार मेरे भी प्रियतम से मिलने की जो ध्वनि है, जो विरह की जो ध्वनि है, वो भी संगीत में है। बदली के बरसने के बाद जिस प्रकार आकाश इंद्रधनुषी रंग में रंग जाता है, उसी प्रकार मलय गिर से आने वाले शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगती है। उसी प्रकार मैं अपने प्रीतम की आभा प्रकाश से चमकती हूँ। प्रीतम की स्मृति छाया में मुझे मलय पर्वत से आने वाले शीतल सुगंध के समान प्रतीत होती है। और वो आगे कहती हैं कि उस क्षितिज भ्रुकुटी पर जल के भार से झुककर धूल के कणों को बरसा कर धरती को एक नया जीवन देता है। बीजों से अंकुर फूटते हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी चिंता का जो भार होता है और चिंता की व्यक्ति मेरी भौहें भर देती हैं। मेरी भ्रुकुटी सदैव चिंता से रहती है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप मेरी आंखें बरसने लगती हैं। चिंता का वह भार हल्का हो जाता है, फिर मेरे जीवन में एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है। बदली से अपने जीवन की तुलना करती है, कहती है कि बदली के छा जाने पर न तो आकाश मलिन होता है और न उसे मिटने पर कोई चिन्ह शेष रह जाता है। अर्थात बदली तो सबकी भलाई करती है, आगमन की विस्मृति संसार में खुशी की लौट दौड़ती है, और न संसार गंदा और न जाने के बाद कोई उसका निशान या प्रतीक रहता है। फिर भी मेरे आने की स्मृति संसार में उल्लास की सैरन हो जाती है। बदली के माध्यम से आगे समझाती हुई कहते हैं कि बदली आकाश में रहती है, लेकिन आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता है। ऐसे ही मनुष्य संसार में रहता है, लेकिन संसार का कोई कोना उसका नहीं होता है, मात्र इधर उधर घूमती रहती है। उसका परिचय केवल इतना ही है कि अभी मुड़ी थी और थोड़ी देर बाद बरस के चली गई। इसी प्रकार शायद मनुष्य का जीवन है कि थोड़ी देर रहा और उसके बाद चला गया। इस संसार का कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। मैं तो इतना ही परिचय है कि मेरा इतिहास है कि मैं आज कल आई थी और आज जा रही हूँ। इसका मतलब है ये जीवन बड़ा क्षणभंगुर है। यहाँ जो आया है उसका जाना तय है। आगे कहती है कि यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। माधवी वर्मा कहती हैं कि यह मंदिर का जो दीपक है, इसे लगातार जलने दो। महादेवी वर्मा स्पष्ट करती हुई कहती हैं कि यह जो मंदिर का दीपक है, इस दीपक को जलने से नहीं रोकना चाहिए। शरीर रूपी मंदिर में ये प्राण रूपी जो दीपक है, ये निरंतर जलता रहना चाहिए। आराधना के लिए मेरे इस दीपक को शांति से जलने दो, क्योंकि मन के मंदिर में किसी तरह का व्यवधान मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि व्यवधान होगा तो उसकी लौ इधर उधर जाएगी और उसकी शांति भंग हो जाएगी। मेरे इस साधनारत जीवन में आने वाले अनेक भाव उन मधुर ध्वनियों के समान हैं। जैसे मंदिर में आरती होती है तो मेरे मन में जो बहुत सुंदर सुंदर जो भाव हैं, जो मधुर भाव हैं, वो आते हैं। तो कैसे, जैसे लगता है कि कोई वीणा बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई घड़ियाल बजा रहा है, कोई घंटा बजा रहा है, उससे निकलने वाले जो स्वर हैं वह मेरे मन रूपी मंदिर के आंगन को भर देते हैं। जैसे मंदिर में आरती करते समय वाद्य यंत्रों से ध्वनि निकलती है, वो मंदिर को भर देती है। इसमें अनेक भाव हैं, मधुर से मधुर स्वर हैं। उसी समय मेरे प्राणों की तपस्या को भंग करके मेरे सामने अंधकार छा गया तथा ओलों के रूप में दुख के समान मेरे ऊपर वर्षा की, लेकिन मुझे प्राण रूपी दीपक ने मुझे बचने का सही स्थान दिखा दिया, जिससे मेरी साधना बिगड़ने से बच गई, टूटने से बच गई। अब देह रूपी जो मंदिर है, प्राण रूपी दीपक को अपने गलते हुए संसार रूपी आंगन में उसका अंधकार दूर करने के लिए निर्विकार, बिल्कुल शांति के साथ, किसी तरह का कोई व्यवधान उसमें न हो, इस तरह से उसको जलने दो। चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुलहरी। और महादेवी वर्मा कहती हैं कि मंदिर
कहते हैं कि दीपक के प्रकाश से जो मंदिर के जो आगे का जो भाग है, जिसको बरामदा कहा जाता है, उसकी जो भूमि है कैसी है? सुनहरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ आने वाले जो भक्त हैं उनके पैरों से वो पवित्र हो जाती है। और उसके दरवाजे की जो देहली है वो किससे बनी है? चंदन से, जिस पर अपने आराध्य को प्रणाम करने के लिए लोग सिर झुकाते हैं। उसके लिए बड़ी मात्रा में लोग फल फूल, मिठाई, मेवा आदि लाते हैं। उसके सामने जल रहे दीपक के प्रकाश में ये सारी चीज़ें चमकती हैं। ये सारे पदार्थ रात्रि के अंधकार में लीन हो जाते हैं। कवित्री कहती है कि मानव जब साधना में लीन होता है तो उसके मार्ग में संसार की अनेक व्याधियां आकर के बाधा डालती हैं। और बात तो बिल्कुल सही है कि कोई भी सांसारिक मनुष्य सांसारिक बाधाओं से दूर नहीं रह सकता। इसमें रहकर ही अपनी साधना संपन्न करनी होती है। जब साधक के अपने प्राण की दीपक की विशिष्ट लौ जब उसमें जलती है, उसमें सफलता प्राप्त कर सकती है। उसकी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश होने लगता है तो अज्ञान का अंधकार पार हो जाता है। क्योंकि मन में एक ही विचार रह सकते हैं, या तो अज्ञान का प्रकाश या अज्ञान का अंधकार। तो जिस परमात्मा की अज्ञात सत्ता की प्राप्ति करनी है उसके ज्ञान के द्वारा ही संभव है। इसी प्राण रूपी दीपक के द्वारा ही उसको देखा जा सकता है। आगे वो कहते हैं कि संपूर्ण संसार को एक पुजारी के रूप में, कि जैसे पुजारी जाप करने के लिए पूजा आदि को समाप्त करके चैन से सोता है, विश्वी क्षण भर अपने जो विश्व के समस्त मनुष्य हैं रात्रि के समय आराम करते हैं। और अंत में क्या होता है? अंत में जो व्यक्ति है वो प्रकृति की गोद में चिर विश्राम पाता है। आरती गीतों घंटों की जो आवाज़ प्रतिदिन बार बार सुनाई देती है, लेकिन पत्थरों के बीच में खोकर वो इतिहास बन जाती है। उसकी सांसें अब समाधि लेकर शांत हो जाती हैं। संपूर्ण सारा जो जीवन है, सारा जो जगत है, संसार रूपी सागर के अज्ञान का राही बनकर अदृश्य हो गया है। उसके शरीर का एक एक कण अब शांत हो चुका है। वो कहते हैं अब तक जीवन के मंदिर को सांसारिकता से डर लगता था, लेकिन अब डर समाप्त हो गया है। मेरे इस जिंदगी की जो दशा और दिशा है उसकी समाधि के समान अंधकार में हो गई और मेरी साधना पंक्ति के समान अनेक बाधाओं से परिपूर्ण हो गई। अब लोग काले में और अंधकार का सागर सा भर गया है। मेरे जीवन रूपी मंदिर में कण कण में जो चेतना थी वह अब समाप्त हो रही है। हे प्रीतम, ऐसा यत्न करो कि विरह ज्वाला के मधुर आलोक में मेरे प्राणों में फिर से कोई नई संजीवनी शक्ति का संचार हो सके, और उसे पाने के लिए मैं उसके वियोग में दिन रात जलती रहूं। आगे कहते हैं कि इस समय भयंकर आंधी अपने पूरे जोश के साथ चल रही है, जिस कारण दिशाओं की स्थिति सामान्य से भी असामान्य होती जा रही है। इस प्रकार रात के गंभीर अंधेरे में एक भी बेहोशी निर्जीवता सी समाई हुई है। हे प्रियतम, ऐसे भीषण अनर्थकारी समय में ज्योति का लघु रूप धारण करने वाला यह जीवन उस प्रकाश का पुजारी बन जाए जिसके उदित हो रही सारा संसार, पूरे जगत का, सारे संसार का, पूरी दुनिया का सारा अंधकार समाप्त हो जाए। उस प्रकाश पुंज के उदित होने से मेरा यह प्राण दीपक वो लघु चारों ओर फैलकर प्रकाश करे। मेरा यह छोटा सा जीवन दीप संध्या की सूचना देने वाले दूत के समान है, जो अपने स्वामी का संदेश लाया। संदेश देता है कि अब वह अभी उपस्थित नहीं है, उसके सामने उपस्थित रहना पड़े जब तक संदेश को पहुंचा नहीं देता है। ये जब प्राणों में ज्ञान रूपी दिन का प्रसार नहीं होता है तब तक अज्ञान रूपी अंधेरा तो निरंतर बना ही रहेगा। कबीर ने भी यही कहा था कि मन में सांसारिक व्यक्ति के मन में एक बार में एक ही विचार रह सकता है, या तो अज्ञान का अंधेरा या ज्ञान का प्रकाश। इसके साथ इन प्रमुख आधुनिक कवियों की व्याख्या समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।